हेलो बच्चों, पर तुमने पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। पर थर्मोडायनेमिक्स में हम पिछले वीडियो में बात किए थे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा आज हम बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हेडिंग दो वर्क डन, हेडिंग दो रे बाबू वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। हम बताए थे बाबू, जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क नेगेटिव होता है और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। और जब सिस्टम पर हम वर्क करते हैं तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? नेगेटिव होता है। याद रखना, मतलब बताए थे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो वर्क आपका नेगेटिव होता है एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये कब होगा? जब गैस एक्सपेंड करेगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में। मतलब ये कब होगा बाबू? जब एक्सपेंड ऑफ गैस होगा। एक्सपेंड ऑफ गैस, गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। लेकिन याद रखना वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करेंगे बाबू, तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा एंड चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम आपका क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ये कब होगा? जब गैस कॉम्प्रेस करेगा। कॉम्प्रेस ऑफ गैस होगा। कॉम्प्रेस क्या बाबू? कॉम्प्रेस ऑफ गैस होगा। जब गैस कॉम्प्रेस करेगा तो ये होगा, जब एक्सपेंड करेगा तो ये होगा। ठीक है, इसको लिखो। चलो कॉम्प्रेस गैस पहले थोड़ा बढ़िया से लिख लो। कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस होगा COMMPRES, कॉम्प्रेस ऑफ गैस लिख लो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं, तुमको याद रखना हम वर्क का फॉर्मूला बताए थे कि वर्क इक्वल टू होता है माइनस P डेल्टा V। माइनस क्यों लगा? मतलब सिस्टम वर्क करे। तो ये कब होगा बाबू? एट वेरिएबल प्रेशर पर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये जो होगा बाबू एट कांस्टेंट प्रेशर पर फॉर्मूला होगा, है ना? एट क्या? कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे वर्क इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। देखिए बेटा, एक वर्क का एक फॉर्मूला और होता है वर्क इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 P dV। ये कब होगा? एट वेरिएबल प्रेशर पर। एट क्या बाबू? वेरिएबल प्रेशर पर फॉर्मूला ये होगा। किसका? वर्क का। माइनस क्यों लग रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, एक क्या लग रहा है बाबू? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है हम इसे बता चुके हैं, फिर तो रिमाइंड कर दे रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब बाबू ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ना सराउंडिंग से सिस्टम जाए ना सिस्टम सराउंडिंग, हीट का ट्रांसफर रुक जाए। ठीक है, मान लो बाबू ये आपका क्लोज कंटेनर है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और ये जो बाउंड्री है बाबू इंसुलेटिंग है। क्या है बाबू? इंसुलेटिंग है। मतलब ये सिस्टम है, ना सिस्टम का हीट बाहर जा रहा है ना सराउंडिंग का हीट सिस्टम जा रहा है, दोनों नहीं हो रहा है। मतलब हीट कांस्टेंट है, मतलब वाल्व कैसा है? इंसुलेटिंग है। मतलब क्यू का मतलब हीट, चेंज ऑफ हीट रिमेन्स क्या है? जीरो है। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। लिख लो बेटा। अब हम बात इंसुलेटिंग वाल लिख लेना, इंसुलेटिंग वाल या बाउंड्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो बाबू सुनो बाबू, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में
बताए बाबू वर्क का फॉर्मूला माइनस क्या V1 से क्या होता बाबू V2 P इंटू क्या बाबू dV एट वेरिएबल प्रेशर पर। याद रखना बाबू एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है बाबू एडियाबेटिक प्रोसेस में बाबू ये एक फॉर्मूला याद रखना बाबू कि P भी गामा इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ बाबू P निकालोगे क्या लिखोगे के क्या लिखोगे V गामा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो P इक्वल टू के क्या V माइनस गामा। V गामा ऊपर ले गए क्या माइनस में आ जाएगा, ये एडियाबेटिक के लिए होता है। और हम बताए थे बाबू आइसोथर्मल के लिए क्या बोल रहे थे बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बाबू हम बताए थे कि पी भी इक्वल टू क्या होता है के। तो यहाँ पी जब निकालेंगे तो के बाय बी होगा। पी है प्रेशर, बी है वॉल्यूम, के कांस्टेंट। बताओ बाबू यहाँ पी जगह क्या लिखेंगे बोलो तो बाबू W इक्वल टू माइनस V1 से कहाँ गया V2। पी की जगह तुम लिखोगे बाबू के क्या क्या लिखो बता बाबू बोलो लिया क्या लिखोगे के क्या V गामा इनटू क्या लिखोगे dV। देखो इसको और जो इंटीग्रेशन बाबू जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। के तरह क्या कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से। W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, तो क्या हो जाएगा V1 से V2 क्या बताओ बाबू V माइनस गामा इनटू क्या हो जाएगा dV हो गया। तो लिखो चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं और कुछ बातें बताते हैं। याद रखना बाबू एक चीज याद रखना, अगर तुमको बोलेगा x3 का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो तो जितना पावर होता है उसमें एक बढ़ जाता है और उतना से डिवाइड हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा बाबू x3/3 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो बता क्या हो जाएगा बोलो बाबू। इसको ऊपर मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर देते हैं ना। चलो चलो रे बाबू बनाओ इसको बढ़िया से। चलो बता क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या माइनस के इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा V माइनस गामा में क्या हो जाएगा एक जुड़ जाएगा और उससे डिवाइड भी हो जाएगा कितना माइनस गामा प्लस 1। कितना मतलब अब क्या होगा V1 से क्या जाएगा V2 हो जाएगा। लिख लो चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं और क्या अब सॉल्व करो यार, कुछ नहीं मत करो इसको। तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के, इसको बाहर ले जाओ माइनस गामा प्लस 1 को, मतलब कितना हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1। बता क्या बचा, तो क्या बचा V माइनस गामा क्या बचा बोलो यार, बचा क्या V माइनस गामा प्लस 1 क्या V1 से क्या V2। अब ये माइनस कॉमन लो बाबू तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ माइनस के, अगर माइनस कॉमन लें क्या हो जाएगा गामा माइनस प्लस माइनस 1 ये कट जाएगा। ठीक है अब सुनो यहाँ पर क्या B क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर क्या होता है बाबू क्या है V2 माइनस गामा प्लस 1 V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है V1 क्या लिखेंगे V1 माइनस गामा प्लस 1। यहाँ से लिखो पहले, चलो ऊपर मिटाते हैं। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते जाओ और क्या ये बनते जाएगा। पता है क्या बचा होगा W इक्वल क्या बचा के क्या बचा गामा माइनस 1। अब सुनो बेटा यहाँ पर ये V2 इसको तो सेपरेट कर दे तो कैसे क्या बताओ आपको V2 माइनस गामा इनटू तुम V2 लिख सकते हो है ना, फिर ये माइनस बता क्या बताओ आप क्या हो जाएगा V1 गामा अच्छा
गामा, ये 1 हो गया यहाँ पर, V2 क्या हो जाएगा माइनस गामा इंटू V1 1 हो जाएगा। सेपरेट कर देते, तुमको मालूम नहीं यार कि x इंटू एक्स रहता है, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या किए, इसको अलग कर दिए, V2 माइनस गामा, V2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर V1 गामा, फिर क्या हो जाएगा V1 1 हो जाएगा, है ना। तो लिखो, लिख लिया। अब बता क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे बाबू, के से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो यार, मल्टीप्लाई करो, क्या होता कि W इक्वल टू हो जाएगा 1 गामा माइनस 1, के से मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा, के V2 माइनस गामा इंटू V2 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, के सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के क्या हो जाएगा V1 माइनस गामा V1 1, ये होगा, है ना। तुमको मालूम है आपको एक होता फार्मूला P V गामा, है ना, इक्वल टू क्या होता है के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, गैस ए के लिए और गैस बी के लिए, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के, ये भी होता है। ये किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए होता है, और आस्थर्मल के लिए होता है वो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू के। तो बाबू यहाँ पर के की जगह पर ये भी लिख सकते हो P1 V1 गामा, और के की जगह लिख सकते हो P2 V2 गामा। तो यहाँ लिखो बाबू इस तरह से, तो बाबू W इक्वल टू क्या 1 बाय क्या गामा माइनस 1 के V2 के टर्म में क्या लिखेंगे, मतलब आपको क्या लिखेंगे P2, बोलो यार V2 क्या गामा, है ना। यहाँ कितना बताओ क्या है, V2 क्या है माइनस गामा इंटू क्या है V2 है, फिर V1 के टर्म में क्या लिखा बताओ आपको, P1 V1 गामा इंटू V1 माइनस गामा इंटू V1, यही है कि नहीं। देखो ये माइनस में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपको ये V1 गामा है, इसको लिख सकते हैं ना 1 बाय V1 गामा कर सकते हैं, माइनस को नीचे ले आएंगे तो ये कट जाएगा ना बाबू, यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा ना, है ना। तो लिखो W इक्वल टू क्या 1 गामा माइनस 1, बच्चा कितना हो बताओ, क्या बच्चा P2 V2 बच्चा, बताओ या क्या बच्चा माइनस P1 V1 बच्चा, लिखो इसको। चलो आप थोड़ा सा ऊपर में जाते हैं बाबू, चलो रे डोली उठाओ ये सबको तो मिटाओ, चलो रे बाबू ये सबको तो हमने मिटा दिया। अब तुमको मालूम है बेटा एक चीज, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या मालूम होता आपको, आइडियल गैस इक्वेशन बेटा फार्मूला होता है PV इक्वल टू क्या होता है NR, मान लो गैस ए और गैस बी के लिए याद रखना बेटा, वहाँ पर NR कांस्टेंट होगा, गैस n नंबर ऑफ मोल्स होता है तो मोल फिक्स लोग ना, 1 मोल 2 मोल 3 मोल वो भी तो फिक्स है, और R क्या गैस कांस्टेंट, वो भी एक तरह कांस्टेंट है। तो बाबू गैस ए के लिए बता क्या हो जाएगा, गैस ए के लिए क्या हो जाएगा बाबू P1 V1 इक्वल टू NR T1, मतलब ये NR क्या रखना कांस्टेंट रखना है। चलो बाबू गैस बी के लिए बता दो, बोलो बाबू गैस बी के लिए बता क्या हो जाएगा P2 V2 क्या हो जाएगा NR T2, है ना। चलो तो अब बताओ P2 V2 क्या लिखो बताओ बाबू, W इक्वल टू बोलो यार 1 गामा माइनस 1 P2 V2 क्या लिखोगे NR T2, P1 V1 क्या लिखा होगा NR T1 लिखोगे NR T1, NR कॉमन ले लो, है ना। तो बताओ W इक्वल कितना हो जाएगा NR कॉमन ले लेंगे तो गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, बेटा ये आपका डेरिवेशन होता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, W इक्वल टू NR गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, इसको लिखो।
एक चीज और लिखो है बाबू, इसको तुम लिख लो पूरा, हम बताएं अभी कि बाबू कि पी भी गामा इक्वल टू के होता है, तो यहाँ पर गैस ए के लिए तुम क्या लिख सकते हो, मान ले P1 V1 क्या गामा इक्वल टू के होगा, है ना। उस तरह तुम गैस बी के लिए क्या लिख सकते हो, क्या बताओ बाबू, P2 V2 गामा इक्वल टू के, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। जब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो के कट जाएगा भैया, बता क्या हो जाएगा, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट है के, ये लिख सकते हैं। वही यही चीज वहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, के की जगह हम लिख सकते हैं P1 V1 गामा, के की जगह भी लिख सकते हैं P2 V2 गामा, लिख लो। तो बेटा आज के लिए यही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे बताएंगे बेटा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, इसका न्यूमेरिकल बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।